इतना मुझे पता था कि इंजीनियर बनना है क्योंकि चीजें बनाने का शौक है कंप्यूटर्स के साथ लाइक वीडियो गेम्स और खुद भी प्रोग्रामिंग करता था शुगल में मैं गाने बहुत सुनता था आई डिडंट यूज्ड टू लाइक वॉच एनी टीवी शो मेरा सर सबसे बड़ा जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ना वो था जब मैं रिक्शे में बैठा पता लगा जी कि आमिर सुहेल की दीवार तोड़ हाँ पुत्र पुत्र तूने तो वादा किया पुत्र तू तो रिपीट करेगा पुत्र हेलो एवरीवन। हेलो हेलो क्रॉफी, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ यार जर्मनी कैसा जा रहा है यार? यार सही है यार बीच में थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो गई थी बर्दाश्त नहीं हो रही थी अब थोड़ा बेहतर हो गया अच्छा यार, आई एम स्वेटिंग ओवर हियर बिकॉज इट्स अराउंड हाँ 35-36 ओवर हियर एज वेल। फॉर आई मीन इट्स बीन वेरी ब्रूटली हॉट दीज वीक्स। तो महविश को तो आप जानते ही होंगे, क्रॉफ देखा जी तो मैं होगा जीआईके में। अब सबके नहीं लिए जानते हैं हाँ, सबके लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि क्रॉफ्टी हमारे जूनियर होते थे जीआईके में। ये बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं, वन ऑफ द फ्यू लव्ड वंस ऑफ द जीआईके। नोबडी हैज अ बैड थिंग टू से अबाउट यू क्रॉफ्टी। वैसे ये सच्ची बात था। चलो अच्छी बात है हर एक के साथ मिलजुल के रहता था दैट्स ट्रू। ठीक रह गया हाँ, अच्छा रह गया। सो यार क्रॉफ्टी, यू आर इन जर्मनी, हाउ वाज योर जीआईके एक्सपीरियंस? यार थोड़ा सा जीआईके के बारे में शुरू करते हैं, फिर वहां से जहां बात चलेगी बात तो चली जाएगी। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई पूछता है ना तो मुझे याद नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है फिर चीजें याद आती हैं अब इसके दो वजह, एक ही वजह बन सकती है, वो ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि वो बहुत ज्यादा भुला था दिया है। तो इस तरह हम दोस्तों में कहते थे यार हम पागल खाने चले गए मिडिल ऑफ नोवेयर ठीक है एक साइड पे तरबेला है दूसरी साइड पे पता नहीं छोटा सा टाउन है क्या कि टोपी आप पे जंप लगा सकते हैं। तरबेला में कौन जंप मारेगा यार? यार मतलब इतना तो पागल हो ही जाता है बंदा। नहीं, इतना आइडियाज ना दो महविश, दैट्स अ बैड आइडिया यार। क्या कर रही हो तुम? अच्छा खासा जाना दूर है जरा पैदल वॉक में अच्छा खासा टाइम लग जाता है एक ये बीच में अब्बासीन बीच में आ जाएगा चलो अब्बासीन जाके मछली खा लेते हैं। मछली खा लेते हैं। हाँ, वो भी। हाँ, फिर मूड बेहतर हो जाएगा फिर वापस जाओगे हाँ, जी फिर की कहते वापस- चल इतना भी यार बुरा सीरीज नहीं। देखते हैं। सही बात। अच्छा, तब मिडिल ऑफ नोवेयर था कि आप बाहर भी रोड पे भी आ जाओ ना, गाड़ियां भी नहीं, कम बहुत कम गाड़ियां गुजरती थी यार वहां से। आपको चिंग के इंतजार में ही बैठे रह जाते थे वहां वो पे। पक्की सड़क ही नहीं थी यूएस नहीं करता वो कोई अपने कोई वो प्रिजनर्स को भेज देता है, को पता भी नहीं होता है वो कौन से वाले उसमें है, वो ग्वाटेमाला में है कि वो कहाँ है। उस तरह था हमारे साथ कि नोबडी हाँ पागल खाना था सही बात है। तो यार मेरी अम्मी अक्सर कहती है यार तुम लोग को शर्म नहीं आती जिस इंस्टीट्यूट ने तुम लोग को इतनी डिग्री दी, सब कुछ किया। नहीं आती है, नहीं ऐसी शर्म। बात नहीं आती है, थोड़ी सी आती मैंने है कहा उसकी क्योंकि बेहतरी के लिए कह रहे हैं कि बेहतरी हाँ, के लिए। नहीं जिसको इतने प्यार से जिसका इतना प्यार से ख्याल रखते हो तो उसकी इस तरह ही बात होती है ना हाँ सही बात है, मजाक में करते हैं यार। बहुत अच्छी जगह नहीं टॉप वैसे लेकिन एक बात है टॉप कि एटलीस्ट वी आर ऑल लाइक अ फैमिली, यू नो। इसे कहते हैं शेयर ट्रॉमा शेयर ट्रॉमा। शेयर ट्रॉमा है जो भी है, हम बॉन्डेड है। अब वो बैच लाइन में किसी की डेथ हुई थी, बैच 11 में, वो ऐसे ही लग रहा था यार जैसे अपने किसी दोस्त की हो गई हो, या यू नो, क्योंकि आप इतना समझ सकते हो कि यार वो कितना बड़ा होगा। हाँ नहीं, वो तो जाहिर बात है। आप जब एक ही जगह पे बैठ के, आई मीन देखा जाए तो क्रॉफ्टी के साथ मेरी इतनी दोस्ती 2 साल का गैप है। और जगहों पे शायद वो जानते भी ना हो, जैसे आप और यूनिवर्सिटी जहाँ पे डे स्कॉलर्स होते हैं आप जानते ही नहीं होते कि कौन कौन है। जीआईके में आपका सबसे वास्ता पड़ ही जाता था। एक तो मैंने कोर्सेज भी बड़े लिए डिफरेंट बैचेस के साथ, तो काफी मिंगलिंग होगी मेरी। और दूसरा शेयर्ड, आई थिंक एक तो म्यूजिक का बड़ा अच्छा था। हाँ। मैंने और क्रॉफ्टी ने म्यूजिक बड़ा वहां पे एंजॉय किया हमने। एक यार लड़कों के पास ऑप्शन भी थी ना, इतना लड़का था अपनी टाइप का, कोई ना कोई किसी ना किसी बैच में मिल ही मिल ही जाता। जाता था यार हाँ, ये भी बात सही है, ये भी इसमें भी थोड़ा सा दम है। लेकिन म्यूजिक काफी, वी बॉन्डेड ओवर म्यूजिक मोस्टली, क्योंकि ये अपने लिहाज की चीजें सुनता था। एंड वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ म्यूजिक ऑन द लैंड ओवर देयर। हाँ आई थिंक वन ऑफ दोस मेन मेरे पास तो बहुत सारे ना ये MP3s वगैरह सारा लाइक दिस इज प्रॉब्ली फ्रॉम द लेट 90s ये सारा नैपस्टर वाला टाइम था तो मैं गाने बहुत सुनता था आई डिडंट यूज्ड टू लाइक वॉच एनी टीवी शोज इवन बाद में भी जब बहुत सारे टीवी शोज आने लगे चलो सब बहुत पॉपुलर वाले देख लिया करता था मगर मेरी ज्यादा प्रेफरेंस होती थी यार मुझे गाने बहुत पसंद है क्योंकि इट वाज लाइक यू कुड लिसन टू मोर सॉन्ग्स देन वॉच वन मूवी so and you could share with others you could like sit together listen to your favorite song ऊपर से मुझे फिर मजा आता था कि मैं
दूसरों के साथ जब बैठता हूँ तो आई ट्राई टू फाइंड व्हाट देयर टेस्ट आर, टू लाइक फिगर आउट, अच्छा अगर तुम्हें ये वाला अच्छा लगता है तो फिर ये वाला भी अच्छा लगेगा, तो हम ट्राई टू फिगर आउट कि उन्होंने कौन से गाने नहीं सुने हुए जो हम अभी ऑलरेडी पसंद करते हैं। Exactly. For instance, some of the bands, literally, जैसे for instance मैं Tool, मैंने पहली दफा किसी का मैं फोल्डर ब्राउज कर रहा था म्यूजिक का, वहाँ पे सोबर सॉन्ग की ना वीडियो पड़ी, मैंने वैसे ही डबल क्लिक किया, मैंने कहा सुन लेते कि और कुछ करने को नहीं होता जी, है कि मैं रात के मेरे ख्याल में 11-12 बज रहे होंगे, मैंने सुना एंड आई वेंट आउट पे एक गो में, जब मैंने सुना आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, ये तो दिस इज ब्रिलियंट। मैं और जाके कमरे में यार ये गाना सुन, लिटरली दैट वाज द एक्सप्रेशन एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टूल। और एनाथेमा एंड एनाथीमा जो भी है वो मुझे कामी ने एक दिन रात के 2 बजे तूने ये सुना है, मैंने कहा नहीं ये गाना सुन, फ्रेजाइल ड्रीम्स भेज दिया और मैं आई गॉट हो लाइन एंड सिंकर ओवर देयर, बट दैट्स हाउ इट वाज GIK। आई हैड अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ऑफ 120 GB, 110 तो उसमें MP3s हो और वीडियोस थोड़ी सी और MP3s, और आप लैन में शेयर कर रहे हो एंड दे वर रेजिडेंट पीपल हु जस्ट लिव्ड ऑफ योर PC। फहीम ख्वाजा वाज वन ऑफ द मेरे बैच का, आई कुड सी हिम लॉग्ड ऑन माय PC ऑल द टाइम। ये भी नहीं होता था कि वो ना कोई ब्रेक हो, मेरे ख्याल में उसने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, यही से चलता था। अच्छा, डायरेक्टली चलाता था। हाँ, वो डायरेक्टली चलाते रहते थे। FC हमारे बैच में एक बहुत कुछ लोग जो है ना वो इन पे बैत कर चुके थे, इनके हाथ पे। नहीं ऐसी कोई नहीं बात थे ऐसे लोग। नहीं वो ऐसी कहते थे यार FC जैसा बंदा कोई नहीं। नहीं ऐसी बात तो सही है। यार नहीं मुल्तान के थे ना? हाँ, मुल्तान के थे, सूफीज़्म बहुत। गद्दी नशीन है। गद्दी नशीन होते तो इधर बैठा होता, पॉडकास्ट कर रहा होता। कभी बैठे हो US में? तो ये नेक्स्ट लेवल है ना। वो पैसे नहीं बन रहे इससे, मैं उसे बेहतर ना होता अपने मजार में बैठा होता और बना रहा होता है। करो ना, करो। मजार बंदा मारना पड़ेगा पहले कोई। नहीं ऐसे ही कर दो। नहीं ऐसे नहीं होता, मैं उसके कौन देखता है अंदर है कुछ के नहीं। सो क्रॉफ्ट्स, क्या चल रहा है आजकल? हाउस लाइफ? यार कुछ नहीं यार, इधर जर्मनी के अंदर बस यहाँ 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए, और बस वीक टू वीक कॉर्पोरेट स्लेवरी। और कौन से डिसिप्लिन से थे आप? यार मैं तो ES का था, उसको हम कहते थे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियर। याद आ गया। मुझे पता था, आई थॉट कि शायद कुछ और बना रहा है उससे, तो मैंने इसलिए नहीं बोला। क्योंकि पहले अप्लाइड साइंसेस भी था, वो पहले अप्लाइड साइंसेस होता था, फिर इंजीनियरिंग साइंसेस हो गया। तो आप क्या कर रहे हो आजकल जर्मनी में, क्या कर रहे हो? तो जर्मनी के अंदर यही लाइक हेल्पिंग आउट टेक्नोलॉजी के अंदर, क्लाउड, AI। तो जरा बता देता हूँ जर्नी क्या थी, ठीक है। वो उस पागल खाने से जब निकला हूँ बाहर, इसका भी कुछ बाद में आएगी, बाद में स्टोरियां याद आएंगी। मैं फिर सीमेंस में था एज एन इंजीनियर, आपके बैच की सादिया के साथ था, सादिया महफूज के साथ। शी वाज अ सीनियर माइन देयर, एंड बस वो सीमेंस, नोकिया सीमेंस, उधर फिर टाइम गुजारने के बाद मेरा फिर मिडल ईस्ट में एक ज्यादा ट्रैवल होने लग गया था, बिकॉज आई वाज इन न्यू डिपार्टमेंट, उधर अपनी मूवीज की टीम में था। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर इन जर्मनी, वही टेलीकॉम के अंदर ही, मगर उसके अंदर बस 2 साल लगाए थे। तो आई स्विच्ड फ्रॉम टेलीकॉम टू लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे लाइक एप्पल वाज सबसे बड़ा अकाउंट एप्पल था, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग देयर। तो इवेंचुअली लाइक मूविंग फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, आई वाज इन एनर्जी, देन रिटेल, बीच में एक स्टार्टअप का फेज भी था। तो फिर मोस्टली मैं ये IT इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, मगर देन अ मोर फोकस ऑन क्लाउड एंड AI। और आजकल पिछले 2-3 साल से AI का क्रेज चढ़ा हुआ है, तो हमने कहा हम भी अपना इधर एक्सपीरियंस करते हैं। That's wonderful, yeah. I usually get cat videos from him. Cat videos of cats singing songs and stuff like that. ये अब नए फॉर्मेट्स में इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? नए फॉर्मेट्स आई जा रहे हैं AI की वजह से ना। तो देन देयर इज दिस, क्या उसे कहते हैं, गुरिल्ला व्लॉगिंग, ठीक है? गुरिल्ला व्लॉग कर रहा है कि उसने अभी प्रिजन ब्रेक किया है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, और फिर उसके बाद वो स्काई डाइव भी कर रहा है, वो चैट के साथ बात कर रहा है, चैट मेरे साथ ये हो गया, चैट मेरे साथ ये हो गया। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। आई एम प्रीटी श्योर यू सीन द बेबी पॉडकास्ट वीडियोस, राइट? कि वो जो रोगन की बेबी फोटो बना देंगे, देन वो जो है ना लिप सिंक कर रहे होंगे। Okay. Yeah, it's kind of scary. I mean, eventually I think these things will take over and our media might just be AI bots running the whole media. Yeah. I mean, एक पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। Yeah, it is a possibility. All I want is someone to clean my house, and they're not working on those robots or AI robots at all. हाँ, वो जेटसन टाइप रोबोट्स अभी तक नहीं आए, और फ्लाइंग कार्स भी कह रहे थे आएंगे, मगर कुछ भी नहीं पहुंचा जेटसन का यार I अभी think तक। जापान काम कर रहा था उस पे, फ्लाइंग, चाइना भी यार नॉर्मल कार नहीं, लोगों से फ्लाइंग कार।
इमेजिन करो पाकिस्तान में फ्लाइंग कार हो। रिक्शा समझो ना, सारे रिक्शे गद्दे में जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, 2 और वो मिल जाएंगी, तो ऊपर नीचे वाली भी एक डायमेंशन मिल जाएगी। इमेजिन क्या होगा फिर। तो पहले इमेजिन करो, हम लोगों को 360 तो देखना पड़ता है वहां पे गाड़ी चलाते हुए। हाँ, exactly। सबने ये एक्सपीरियंस किया है। अब ऊपर नीचे भी देखना, बंद गर्दन गलती से नहर में गिर रही है सारी गाड़ियां। कनाल चौक हुई हुई है, कनाल चौक हुआ। कहती सर जी, एक तो वैसे राशे तो ऊपर से रिक्शे बड़े गिर रहे हैं। और पाकिस्तानी है तो सीएनजी भी लगा देंगे। वो रिक्शे वैसे इतनी कोई फिट ड्राइव होती है, वो 2 उस पे भी आ जाते हैं उनपे कुछ जगह। हाँ, कट बहुत जोर का कट मारते हैं। यार वो एक बोल वो एक मैं दुबई में था, एक बंदा था, अपना ना एक्सपीरियंस बता रहा था पाकिस्तान का। पूरा था, कहता है कि यार मेरा सबसे बड़ा जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ना, वो था जब मैं रिक्शे में बैठा हूँ। मैं इसकी शक्ल देखूं, हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा मतलब तेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। पहले तो कुछ नहीं था। मैंने कहा और भी बड़े मोमेंट्स आते जिंदगी के अंदर, यू नो, पर्सनल लाइफ में, मगर इस दफा बस एक रिक्शे में बैठ गया तो कहते हैं मेरा लाइफ ऑल्टरेटिंग। मतलब क्या हुआ तुम्हारा? कहते हैं जिस तरह वो रिक्शा चला रहा था, मैंने एक हाथ से इधर वो जो नहीं वो हैंडल बार होता है उसको एक हाथ से पकड़ा हुआ, दूसरा आगे जहाँ पे वो जो क्या कहते हैं, जो ड्राइवर और तो जो ड्राइवर उसको सेपरेट करता है ना, वो उसे दोनों बार से पकड़ के ना, वो परेशान हुआ हुआ कि रिक्शा वाला कैसे कट मारी जा रहा है। वो नजर आ रहा है रेड लाइट है, वो देखा रिक्शा वाला रुक ही नहीं रहा, रेड लाइट में यही जा रहा है। वो वहां पे कहते मर गया, आंखें बंद उसकी, मर गया। कहता उसके बाद मुझे समझ आई कि लाइफ में होता क्या है। लाइफ तो ये लेट गो, ठीक है, ठंड रखो, कोई बात नहीं। पाकिस्तान इज लाइक दैट कि आप जस्ट लेट इट गो, रोड विल फिगर इट आउट। खुद ब खुद कोई राउट बना ही लेते हैं वो लोग अपना ना। हाँ, गाड़ी रुक जाएगी, कोई बात, गाड़ी रुक जाएगी यार, वो तो अपने बाप की सड़क है तो सब वहाँ पे वैसे शहंशाह, ये तो है ना, एवरीबॉडी इज अ किंग ओवर देयर। और वो बाकी में उनको लगता है यही क्योंकि डैडी ने रोड बनाई थी और उन्होंने ही चलानी है सिर्फ उस पे। तो रिक्शा स्टोरीज तो यार आपको गोरों को तो आइडिया ही नहीं है ना। यहाँ पे ऑर्डर का बहुत है ना, ऑर्डर का वो भी सीट बेल्ट है ना, नंबर ऑफ पर्सन उतने ही होंगे। फैमिली बढ़ गई तो बढ़ा लो, ये नहीं है कि उसी में स्पेस में डालो। आप फैमिली बढ़ी तो आपको कार बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग वापस गए थे एक बार मलेशिया से, तो मेरी बहन को एडवेंचर चढ़ा। उसने कहा यार हम एक ही रिक्शा लेंगे, उसमें हमारे कोई 8-7 बैग्स थे मलेशिया के। उसने कहा वो भी उसी में जाएंगे। और हम लोग टोटल थे, वो और उसके 2 बच्चे, मैं, वकास और मेरा एक बच्चा, और हम ये सब 8 बैग और सब एक। और वो रिक्शा वाला कहते ठीक है मिलेगा, तो वो लड़का सा था, वो बीच रास्ते रक्षा बंद हो गया। फिर सारी कौम खड़ी होकर उसके रिक्शे को चढ़ा रही है ऊपर, और वो भी चढ़ा रहा है। और मैं बहन को कह रही हूँ यार क्यों मुझे इस चीज में डाला, और वो हंस रही है खड़ी। और सही वहां पे जो है ना, फिर हम पहुंच गए थे। यार ये टुक टुक तो यूनिवर्सल है ना, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया का। आई मीन आप आई थिंक इट्स प्रिविलेंट इन मलेशिया, इंडोनेशिया एज वेल। वहाँ पे भी टुक टुक चलते हैं, इंडिया में भी चलता है, बांग्लादेश में भी चलता है, तो हर जगह तो प्रिविलेंट है। ठीक है यार, ट्राई व्हीलर होने चाहिए। और उनको अब आप फ्लाइंग भी करते हैं ना, सोलर पैनल लगा के हो जाए ना, वो फिट हो जाएगा। हाँ, ऊपर से गिर रहे होंगे लाइक। फिर हम उसको शाहरुख खान की तरह ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं। नहीं, शाहरुख खान है। तो खैर यार, वो उसको एडवेंचर चाहिए, उसको कहे यार पाकिस्तान आके रह ले यार। वो फिर बाद में मुझे ख्याल आ गया कि मेरे भी कोई ड्राइविंग जो स्टाइल है वो, उसको भी कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि थोड़ी देर बाद ना मैं भी आई थिंक कुवैत में गाड़ी चला रहा था, तो मैं वैसे सिंपल राइट टर्न ले रहा था, एक सड़क से दूसरी सड़क पर राइट टर्न। तो गेट उसका नाम था, गेट ने जोर से फिर से जो है ना आपको ब्रेस किया यहाँ कुछ। मैंने कहा इतना बुरा तो नहीं चलाता गाड़ी यार। वो मुझे सुन के देख रहा है, मगर लाहौरी स्टाइल गाड़ी जो चलाने वाला ना, वो एक दफा I remember your batchmates crashed their car into Amir Sohail's wall। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी। मैं कहा तुझे याद है, तू एक दफा पता नहीं अशर भी था, अशर था, अमूदी था, ये दोनों थे। वो तो पता नहीं लम्स की तरफ जा रहे थे, लेट हो रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जो है ना दीवार में गाड़ी मार दी उन्होंने। लेकिन दीवार टोटल हो गई, गाड़ी भी टोटल हो गई, ठीक है। तो यार वो मुझे याद है, तुम्हें पता? मैं तो उधर था ना, मैं लम्स में था उस वक्त। तो ये जब वापस आए बॉयज, तो अशर जमीन पे लेटा हुआ नजर आ रहा है, कंकशन हुआ
बस, क्योंकि वो जाके उन्होंने सीट बेल्ट तो पहनी नहीं, पाकिस्तान है, तो अशर भाई ने जाके सर मारा था अपना शीशे में, बचत हो गई, वो पड़े हुए बैठे हुए लेटे हुए। हमारे बैच में भी किसी ने मारा था वैसे। किसने मारा था? हाथ मारे। अच्छा, हाथ मारने और गाड़ी मारने में फर्क नहीं, सर मारने पे मैंने। सर तो नहीं मारा था, हाथ मारा था। हाँ। तो हाउ इज दैट? कंकशन की बात होगी ना, कंकशन। वो था, उसको पहले था। आई थिंक अशर वेंट टू द हॉस्पिटल आफ्टर दैट। तो नहीं, शुड हैव इफ क्योंकि क्या था, जेकी वाले हॉस्पिटल। नहीं लाहौर में लम्स में विजिट नहीं जाता था, उस पे थे यार। पिक्चर। हाँ, तो ये भी किया पता लगा जी कि आमिर सोहेल की दीवार तोड़ दी उन्होंने। आमिर सोहेल को। क्रिकेटर है नवेश, क्रिकेटर। ओ वो वो वाले आमिर सोहेल। हाँ जी, वाओ, तो उससे कुछ नहीं कहा इन्हें। देख रहा बस मेरे ख्याल था में हाँ, बचत हो गई होगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यो वो जो GIK से है, जहाँ पे वो उसका होगा वो यार, GIK पागल है बेचारे। उसे GIK उसे फिर गले मिला होगा, हौसला दिया होगा, बच्चा परेशान ना होना। उससे कहा यार बेचारे। Yeah, so that happened as well. Yeah, interesting. तो खैर, so Croft, how's life otherwise? यार, GIK के life यहाँ बाद पे मिस करते हैं GIK को, going back to GIK. बिल्कुल नहीं करता। एक दफा यार, चलो एक चीज याद आ गई। मैं जब ग्रेजुएट की हूँ तो मैंने पीछे देखा ही नहीं ना मुड़ के। तो मेरी नौकरी भी लग गई है, मैं बीच में वो दुबई में भी रोल मिल गया, क्या कुवैत में भी काम कर रहा हूँ। Right. फिर ना इजीली को 3-4 साल बाद ही ना HR वाले कहते हैं, यार बात सुनो, वैसे ही ना हमारी रिकॉर्ड के लिए अच्छा होगा कि तुम्हारी डिग्री की कॉपी आ जाए हमारे पास। तो मैंने कहा कि हाँ, कहते हैं जी रिकॉर्ड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप GIK से पढ़े हो तो वो एक रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए, अभी तक है नहीं हमारे पास। मैं कहा चलो ठीक है, ये तो आसान काम है, जाके कर लेता हूँ। ये तुमको फोन पे कहा था, मगर मैंने अपनी डिग्री रिलीज ही नहीं कराई थी। ये वो पूरा प्रोसेस होता है, राइट? वो पता नहीं क्लियरेंस शेरेंस करा, मैं क्लियरेंस ही नहीं कराई हुई थी। Oh my तो God, हमने तो क्लियरेंस पहले ही करवा ली थी अपनी डिग्री। मैंने तो उसी दिन करा ली थी। हाँ, एक पेपर था, भाग के, it was brutally hot और यार जाओ ऐसी जाके तूने क्लियरेंस उसी दिन उसी वक्त करा ली थी। मुझे कुछ साल हो गए थे, मुझे याद नहीं है कितने साल, अच्छे खासे साल लगे थे। मैंने क्लियरेंस कराई थी, मुझे याद है, सेबी के साथ हम दोनों ने इकट्ठे क्लियरेंस कराई, इकट्ठे जाकर साइन कराए। Yeah, and you had to, I mean, give the gown back and ये वो हाँ, अपना सब room, उससे पहले room आपकी करानी की- होती है, फिर वो भी, और फिर साइन, Yeah. फिर एक लिस्ट होती है, तो हमने वही पूरी रहते हुए list थी, करवा ली थी। yeah. हमने कहा मैं यार चलूँ, पास- मेरे साथ क्या हुआ? फिर कैसे मिली डिग्री के नहीं? और ये पहले तो वापस जाना था ना। पहले तो जाऊँ क्लियरेंस कराओ जी, आपने तो क्लियरेंस ही नहीं कराई थी। मैं कहा यार मुसीबत, मैं अगले साल आऊंगा। तो उस समय मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान होता नहीं, लाहौर होता नहीं, मैं अगले साल आ जाऊंगा। तो ये फिर बीच में थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा प्रेशर था कि यार अब डिग्री होनी चाहिए हाथ में, ले लो। मैंने कहा यार नौकरी मिल गई है, काम चल रहा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड का भी यही था, उसको नौकरी मिल गई थी, उसके कोर्स भी पूरे नहीं हुए थे, वो कहते मैंने डिग्री नहीं करनी नहीं, मैंने JIK से अब डिग्री, उसका कुछ मंसूर के साथ भी कुछ चल रहा था, डॉक्टर मंसूर, तो उससे कहा मैंने डिग्री नहीं अब करनी। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है ना, कि इतना पैसा भी लग गया है, सब कुछ, डिग्री लो, मुकाओ उसको डिग्री को। नहीं, वो इसी तरह है ना, हर किसी ने अपने तरीके से हैंडल किया। तूने क्लियरेंस नहीं कराई, मैंने अपनी तस्वीर नहीं ली, आई डिडंट इवन बॉदर विद इट। और कौन सी जब तस्वीर? वो ये जो तस्वीर की बात हो रही है ना, ठीक है, Yeah. ये अभी अगेन 2-3 दिन पहले ना हमारे बैच के ग्रुप के अंदर इसके बारे में बात हो रही थी। करो जी वही पिक्चर जो है ना पेस्ट की हुई, कहते हैं यार कुछ 6 पिक्सल ढूंढ ले जो तेरी शक्ल मिलती हो उनसे। कोई बंदा जूम इन करे तो 6 पिक्सल बने हुए। मैंने कहा ये 6 पिक्सल में किसकी शक्ल है, ये कौन था? इट वाज सच लो क्वालिटी क्रैप के पता नजर भी नहीं आ रहा। और बहुत सी ऐसी चीजें यार, यानी कि अब मैंने इधर अप्लाई करना था एजुकेशन के लिए ना, तो मैं डिग्री लेने चला गया। वही है पाकिस्तान का, आपको जाके तारीफें करनी पड़ती, क्योंकि वो मैन्युअली आपको ऑनलाइन तो था नहीं, they didn't release the degrees online, so I had to go there. So I made that trip once. I went into the offices of उनकी जाके उनकी थैंक्स तारीफें की ताकि जल्दी निकल आए, साइन कर ले। यार Even for मेरे the- साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया है। तुम थीटी थी ना, मैं मैकेनिकल का था, रहने दो ना तुम लोग CS वाले यार बोल नहीं सकते इस मामले में। हम मैकेनिकल वालों के साथ जो हुई थी, हमें तो टीचर दरवाजे बंद कर देते थे। बॉटम ऑफ द फूड चेन वाला सीन था। बॉटम ऑफ द उससे भी नीचे कहीं LG थी। नहीं, वो LG भी बहुत बुरा था, लेकिन चलो खैर। फ्लाइट्स यार, क्रॉफ्टी तू JIK क्यों है यार आप किस ये city सबसे से- हम पूछ रहे हैं। किस सिटी से आप कहाँ वहाँ आए? मैं लाहौर का, यार लाहौर से लाहौर वाले हूँ। तो बेचारे मर जाते हैं वहाँ।
लाहौर क्यों आए थे? यार मैं तो मुझे तो पता भी नहीं था मैंने करना क्या है, तो एंड में एंट्रेंस एग्जाम का क्या है, कोई हम नेबर्स ने मिलके एंट्री एग्जाम दिया था, और एक का सीएस में हो गया, मेरा ईएस में हो गया, और बस मेरे ख्याल में मैं अभी भी अपने वो कॉलेज वाले टाइम को मिस ही कर रहा था, तो सडनली इधर आ गए नई जगह पे, देखना अच्छा ये कोई भी नहीं इधर है, और समर का टाइम था ना, आई थिंक अराउंड अगस्त का कोई महीना था, तो ऐसा ना कि आ रहा हूँ। अच्छा, एक तो इधर पहुंचने में भी बड़ा अजाब था, लाइक वो जीटी रोड से होते हुए क्या लॉरेंसपुर वाली साइड से टर्न किया है, पता नहीं अजीब सी जगह, 2-3 सिक्योरिटी वाले भी चेक पॉइंट्स हैं, तो इसका बिल्कुल ही बजरी के ऊपर से एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से फिर ऊपर से होते हुए नीचे आए। पहले वो जब बना नहीं था, हाँ सड़क पक्की नहीं थी, बजरी थी, तरबेला वाली ना, 2 सड़कें थी ना, तो एक कभी बंद कर देते थे, तो आपको ऊपर से गाजी ब्रोथा वाला प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अंदर आए ऐसे कैंपस में, बस यार कोई भी नहीं था, अजीब सा था, लाइक आई थिंक शुरू वाला जो एक फ्लो फ्रेशमैन का था तब, और ऐसा अच्छा कमरा भी है, अच्छा कमरा भी अच्छा है, और मेरे वालिद साहब तो अटैच बात है इधर तो यार, तो मौजे थे, मैंने कहा कि क्या मतलब अटैच बात यार, बहुत अच्छी चीज है, ह्यूज थिंग यार, आई नो, कहीं नहीं मिली ये बात मुझे, और क्या मुझे अपना कमरा याद आता था सीरियसली, वो जो एक मतलब एक प्राइवेसी जो थी और अपना अटैच बात था, वो बहुत ज्यादा, वो तो हाँ, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में अहमियत अभी तक है, कैंपस की अहमियत इतनी, मास्टर्स भी किया, पीएचडी भी की, तो हॉस्टल में रहे भी। हाँ, तो नहीं, आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली अनप्लान्ड। आई थिंक इतना मुझे पता था कि इंजीनियर बनना है, क्योंकि चीजें बनाने का शौक है कंप्यूटर्स के साथ, लाइक क्या है वीडियो गेम्स, और खुद भी प्रोग्रामिंग करता था शुगल में, तो पता था किधर ही आना है, मगर ठीक है ईएस हो गया, ठीक है ईएस हो गया, ठीक है देखी जाएगी, फिर देखा हाँ इलेक्टिव्स आ जाते हैं, सीएस के इलेक्टिव्स उठा सकते हैं, हाँ खैर है चलो, मैं ज्यादा आई नेवर रियली थॉट टू मच अबाउट इट, मैं ज्यादा सोचता नहीं था, तो तुम लोग थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो रहा था ना, मोबाइल फोन का बैच भी अच्छा था, स्टफ लाइक दैट, हाँ वैसे बैच हाँ टर्न्ड आउट टू बी अ गुड वन, rather than फैक्शन इस तरह नहीं थे, एक तरह से यूनिटी थी, वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 4 years बैच काफी यूनाइटेड था। अच्छा, तो तुम लोग के मसले नहीं होते थे ग्रेजुएशन सेरेमनी पे क्या देना है गिफ्ट? या मैं वो ऑर्गेनाइजिंग वाले सीन में कोई खास था नहीं, तो या फिर मैं भूला हूँ, कुछ था होगा, मुझे याद हुआ था, सब में होता था वो, एक होते थे पार्टी जो कहती थी कि गिफ्ट देना है, और एक कहती थी कि नहीं हम सिर्फ मुसल्ला और टोपियां दे। अच्छा, that used to happen every time. So every graduation of a senior batch had to contend with this issue. I think कौन सा था यार वो पूरा बैच, कोई इलेक्शन होते हैं क्या, फेयरवेल देने का कॉफी मिली थी मेरे ख्याल में, वो एक्स बना हुआ था जो, नहीं वो हमारा बैच था जिसने नहीं हमें दिया था, इन लोगों ने हमें दिया होगा ना बैच वेल, हमने फेयरवेल दी थी, हमने इनको वेलकम की थी, क्या दिया था, वो एक्स लिखा हुआ था, बस वही मिला था, या वो भी मुझे याद नहीं है, मगर मेरे पास पड़ी नहीं, अच्छा मेरे पास पड़ी नहीं, मुझे वेलकम याद है इन बच्चों की, बहुत अच्छी थी, और जो याद है वो वीडियो लिखा था बहुत सारे, क्या वो हमने की थी ना, शुरू याद है, इन दी एंड वाली वीडियो, नहीं वो तो मीडिया हाउस वाली थी ना, इन दी एंड वाली इंट्रोस थे ना, ये सारे सोसाइटियों के इंट्रोस भी थे, yeah they used to do that back then. I don't know what happens now. I've heard के ES has closed down. हाँ वो तो बंद हो रहा था, yeah they've closed it down. Why? I thought it was a very good discipline. I mean, क्या like pure sciences वाली एक ही चीज थी, मैंने जो सुना ना दोनों साइडों से, एक जो प्रो और एंटी थे, ये देखा है कॉमन दोनों मानते हैं कि यार किसी को ईएस कहते हो ना, उनको समझ नहीं आती ईएस क्या है, लाइक एनीवे आउटसाइड ऑफ जीआई के अगर आप किसी मास्टर्स में जा रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग, वो जरा सा डिस्कनेक्ट था प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम भी इन्होंने ना करिकुलम इन्होंने में चेंज किया है ओवर टाइम, मगर वो जस्ट द नेम wasn't really fitting. So now what they've done is I think there's chemical engineering. Chemical engineering तो पहले ही हो गई थी ना? नहीं chemical engineering तो शुरू से थी यार, बस उसको recognize नहीं किया हुआ था, शुरू से नहीं थी, कौन से? अब केमिकल यार, केमिकल बड़ी शुरू से चल रही थी यार जीआईके में, तुम लोगों को याद नहीं है, लाइक बस फैकल्टी के नाम पे नहीं था, कैंपस में तो फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग चल रही होती, वो वाले कैंपस, yeah now I get it,
you're right. He's talking about the flying marshals of GIK. I mean, the greatest. वो तो लीड करते थे ना, मगर आई पूरी फैकल्टी थी सर बेहाया इसके। Fleet defenders of the I mean यार क्या बातें कर रहे हो? ये यूनिवर्सिटी की बातें कर, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर फैकल्टी नहीं थी, बस वो एक इनफॉर्मल सी फैकल्टी थी। हाँ, रिकॉग्नाइज कर लेते यार, और उससे बड़ा फायदा हो जाता है, द काइंड ऑफ थिंग्स दे वर मेकिंग इन हाउस एज वेल। लाइक अब देखो कैंसर ट्रीटमेंट वाले भी यही बातें कर रहे हैं कि काफी हेल्पफुल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो पहले रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। मैं मुझे अभी भी सोच रही कह रही किस चीज की बात मैं भी सोच ही रही हूँ कि यार मैं सही कनेक्ट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ही इज टॉकिंग अबाउट WEED। मैं लिख के भेज दूँ। काफी केमिकल इंजीनियरिंग काफी हो रही होती वो आप ले सकते हो जाके, यहाँ तो अलाउड है क्या? यहाँ पे है ना, वहाँ पे तो नहीं अलाउड ना। हाँ, वहाँ पे तो यानी कि चंद जो वहाँ भी NWFP में तो वो तो ठीक है, लेकिन वो होता था ना, इंडिकेशन ये होता था कि डब्बी में वो उल्टी पड़ी होती थी सिगरेट, आप समझ जाते थे कि ये वाली मैं नहीं लूंगा, ये वाली मैंने नहीं लेनी, ये वाली मैं ही लूंगा। नहीं वो नहीं, कभी किया ही नहीं, शराफत में मर गए। ये तो नहीं बातें है ना। नहीं ये सच्ची अब कोई बात है। मानेगा कि मैंने किया है, वो भी लाइव कैमरा पे। अच्छा, उन्होंने मटेरियल्स को एंड केमिकल इंजीनियरिंग कर दिया, उन्होंने मटेरियल्स को डिवाइड करके दो कर दिए, इधर ही बात है। केमिकल का स्टार्ट किया था उन्होंने, इलेक्ट्रिकल को भी ऐसे किया, टेलीकॉम और कुछ कर दिया है ना। ओ हाँ, टेलीकॉम, हाँ उसमें भी कुछ किए हैं डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर में भी, उसमें भी कंप्यूटर CS को भी किया था, वो उसमें सिस्टम्स था और सॉफ्टवेयर भी था। Okay. Okay. I mean, they've divided faculties into, branches now a little bit. But Faculty of Management Sciences and Humanities. Why? यार ह्यूमैनिटीज की बहुत जरूरत थी यार। भट्टी साहब याद है आपको? सबको याद, मैं विश आपको तो याद हो। भट्टी साहब को तो मौका चाहिए था कि किसी को बस रोके। सुनिए मुझे नहीं रोका था, मुझे हाँ एक बार उन्होंने कहा, कह रहे यार मैं चल के जाती थी ऐसे ना, मैं ऐसे करके चल के जाती, एक बंदा है ठीक है, एक लड़की, मैं अपने हॉस्टल से जा रही हूँ फैकल्टी तक, ठीक है ना, सारे लड़के भी, एक बंदा जा रहा है, धूप है, गर्मी है, वो यूं सर नीचे, ये नहीं होता, ऐसे जाओ, पता चलना चाहिए तुम क्यों जाती हो, हर इंसान में जानवर होता है, तुम कितने मिलती हो। शिट, मैं अब देख रही हूँ, मैंने कहा यार गर्मी इतनी है, अकेला बंदा है, 2:30 बजे लैब लेने जा रही, किसी तरह गुजर जाऊं यहाँ से। 2:30 बजे मैं लैब लेने जा रही, मुझे सारे में चला जाओ, 65 लड़के हैं, मैं एक बीच में हूँ, मेरा दिल नहीं जा रहा वहां जाने, ठीक है, मैं कैसे जाऊँ ऐसे शेर की तरह चल यार। अब खैर, तो तुम्हें तो चलो उन्होंने जानवरों वाली एग्जांपल दी, हमारे साथ तो वो एग्जांपल कहीं और चली जाती थी हमेशा, और वो एक ही जगह जाती। उन्होंने अजीबोगरीब बातें की थी, कह रहे रंग देखा तुमने अपना, शादी नहीं होनी तुम्हारी कभी। बिलो द बेड था। हाँ एग्जैक्टली, और कह रहे हैं मेरे मुंह पे कह रहे हैं, मतलब यार मेरे पीछे कह दो, नहीं मेरे मुंह पे कह रहे हैं। He had no filter, और वो जब ऑन होते थे ना, it would get very graphic at some times. I don't want to repeat those graphic details. साइकोलॉजी पढ़ा रहे होते तो किसी तरह दिमाग में तो घुसना है ना। Yeah, and I remember Gibran Majoka asking him very weird questions, and he was like, okay, somebody asked it, so he just went on a rant for like 30 minutes almost. मैंने रुका ही नहीं हुआ उनका कोर्स, तो इतना फनी नहीं हुआ, मैं तो फन नहीं एंजॉय कर सकी, लेकिन काश कर पाती। हम लोगों ने लिया था, हमारे बैच में एक होती थी जिनकी डेथ भी हो गई थी सदा, तो उसने जो है ना अपने एक पेपर में क्या किया, उसने मार्कर्स लेके हेडिंग्स दी और डिफरेंट कलर्स के, हम तो ऐसे ही लिख देते थे गन वन मारा, उसने डिफरेंट कलर के मार्कर्स लेके और वो करके हेडिंग्स और उस तरह करके पेपर, वो GH पहुंच गए रात के 10-11 बजे, किधर है क्या पेपर है, क्या पेपर, मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा, अब सब भी है। आप कल आ जाते, सुबह को आए क्लास में बात कर लें, हम GH आ गए यार। वो नहीं तो हमें तो MLH के जब भी आता था, मैं आई जस्ट रिमेम्बर हिम एज लाइक यार वो फनी है। हालांकि उन्होंने अब जो मुझे बातें कही थी यार अपना रंग देख, मैं उस पर ऑफेंस भी ले सकती हूँ, पर्सनैलिटी तो थे वो। हाँ एग्जैक्टली, ही वाज वन ऑफ हिज। हम तो कोशिश करते थे कि लेक्चर के अंदर कोई ना कोई ना भट्टी साहब को छेड़ दें, ताकि फुल जो है ना पढ़ाई की बात ना हो, छिड़ जाते थे यार। क्रॉफ्टी, अब वो उस ब्लैक होल में ना एक बंदा बहुत मशहूर था उस जमाने में, सारे बैचेस में, जूनियर बैचेस में खास तौर पे। हिज निकनेम्स जो बच्चों ने दिया हुआ था, इट स्टार्टेड विद अ बी। नाउ यू कैन रिमेंबर हु ही इज विद अ बी। वो है नहीं नॉट भालू, द लेजेंडरी बॉक्सर दैट आई एम रेफरिंग टू। अच्छा, डिड यू गेट टॉर्चर्ड बाय हिम और
you were fine. यार बॉक्सर मैं भी एक और जीकेएन मुझे पिछले साल नहीं, पिछले हफ्ते ही एक कॉल थी जहाँ पे 2-3 जीकेएन हम मिलके काम कर रहे हैं। तो एक ने वैसे पूछे तो आपको कभी बॉक्सर ने पढ़ाया? तो मैं कहा यार वी वर द फर्स्ट बैच, ये MT 101, और उसका डेब्यू वाला जो लेक्चर था वो हमारे साथ था। और उसका नाम भी फीके ने, वो हमारे बैच का फीका, उसने कहा कि यार वो इस तरह करके चलते हैं तो उसका नाम बॉक्सर है। तो बॉक्सर उसको इसलिए पड़ा बिकॉज ही डिडंट मूव लाइक दिस, राइट? Yeah. ही डिडंट यूज हिज नेक। तो हाँ पुत्र पुत्र तूने तो वादा किया पुत्र, तू तो रिपीट करेगा पुत्र। तो आई वेंट थ्रू द फर्स्ट MT 101 102, काफी जिस तरह बॉक्सर का स्टाइल है वो, लाइक कई लड़के कहते हैं यार वो तो शुरू में लगता है कि बंदा बहुत सेडिस्ट है और टॉर्चर करता है, और टॉर्चर क्या, वो तो हंस रहा होता है, हाँ तूने तो फेल ही होना, तो स्ट्रेस पे स्ट्रेस। अगर बंदा एज इन ठीक है, लाइक PhD वेरी रिकग्नाइज्ड वन, बड़ी इसकी रिप्यूट वगैरह, तो ना जीकेएन आपस में हम यही बात कर रहे थे कि यार फिर ये इस तरह क्यों है, लाइक व्हाई डिड ही बी लाइक बिकम व्हाट ही इज? जब आप इतनी देर PhD कर करके मैथ कर रहे हो और थोड़ा आपको आपकी थोड़ा सोशल स्किल्स को जरा एक्सपोजर नहीं मिलता एज मच जितना आपको बाकी प्रोफेशन में मिलता है। तो मेरे ख्याल में वही रीजन है कि हर कोई जरा सा अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरा तो लास्ट ईयर जो 8वां सेमेस्टर था, आई वाज अ लिटिल एम्बिशियस टेकिंग कोर्सेज व्हिच आई शुडंट हैव। तो एक एक्स्ट्रा कोर्स उठाया हुआ था और बैड डिसीजन, 2F आ गए थे 8वें सेमेस्टर में। तो वैसे बॉक्सर वाले कोर्स में F था। तो जब रिपीट किया हुआ था आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो भी एक सेमेस्टर गैप के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जब लिया था, तो बॉक्सर के अगेन वही बॉक्सर क्लास करा रहा हूँ। इस दफा बैच 13 वाले भी मेरे साथ, 4 बैच 13 वाले, एक मैं, और वो बार बार के पुत्र तूने तो पहले भी फेल करी, अब फिर से तू फेल करेगा, इनको तो अभी से इन बैच 13 वालों को बता दे कि तेरे साथ क्या हुई है और क्या होने वाली इनके साथ। तो मैं कहा नहीं सर, सब जान लगा के। तो अब 5, अब देखो बॉक्सर एक और फिर बस सिर्फ 5 लड़के उस क्लास के अंदर, तो कितनी अटेंशन मिली होगी हमें। I took numerical analysis from him, and one day he was standing there, कोई मिड टर्म के बाद रैंडम पता नहीं बात चली, किसी ने कोई सवाल कर दिया, एंड ही पहले वो कहते हैं मैं कभी कभार सोचता हूँ, एंड ही sat on the table कि हमारी यूथ का क्या बनेगा, एंड he paused and started looking at one direction, and there was a tear coming out from his eyes. That's what I think, and I was this was the first lecture I was taking of him. He might be a very good teacher. शर्म करो यार, बंदे I was like, what the hell? यार ये यूथ है, disappointing youth. I mean, अभी jokes aside, यंग लोग भी देखते हैं ना तो वो रो पड़ते हैं कि ये हमारे वो हैं। नहीं, मुझे कोई देखता नहीं है, यही तो बात है सबसे अच्छी। अच्छा, देखना ही छोड़ दिया लोगों ने। हाँ, jokes aside, the kind of these small things, बेटा आप पास ही नहीं करोगे। Even as a joke from a teacher is not I don't think it's a good thing to do, क्योंकि no matter what 20, 21 at that time, 8, 19 एज के बच्चे हैं यार, आप उन्हें टॉर्चर तो ना करो ना यार, पढ़ाओ। I remember हमारे वो लैब वाले होते थे, हम लैब लेते थे PH 101। That guy used to take 2.5 or 2 hours out of 3 hours to just talk. Yeah, he loved talking. And he used to constantly talk, and you're sitting on the stool. Okay, fine. Stool था, back rest भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। Back rest भी नहीं था, you're just, and he wanted you to be attentive as well. वो नोट करता था ये चीजें, और 15 मिनट के एक्सपेरिमेंट के पीछे वो हमें 2-2, 3-3 घंटे पूरा लेक्चर उसी चीज का जो हम पढ़ के आए हुए। लैब भी दोपहर को होती थी, लंच के बाद ना, तो लंच के बाद वैसे भी खाना है, ऊपर से ये बोली जा रहा है। And those small experiences were bad. I mean, I wouldn't want them, even revisiting them is slightly bad, but not to live them again ever. But कोई तरीका यार इस तरह नहीं होना चाहिए था, जिस तरह के टीचरों ने वहाँ पे हिसाब चलाए हुए थे ना चंद ने, that was just weird. यार कईयों ने तो मजबूरी उठाई हुई थी, कि लगता था कि कईयों ने तो लाइक मजबूरी से ही करवा रहे, वो मजबूरी से भी करा रहे, और चंद ने अपनी रिप्यूट भी मेंटेन करनी थी, I'm a tough guy. I'll wreck him. वो that's I don't know. वो भी एक बहुत वो था, एक कुछ वो भी लोग थे जो पिछले बैचेस के साथ भी आपको वो कर रहे थे, यार आप पहले ही टॉर्चर कर रहे हो कि एक बंदा बेशक एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्यूट मार्किंग में उसके 90% बने, नहीं तब भी उसका
ये नहीं आ रहा क्योंकि पिछले बैचेस के मुताबिक अब उतना वो स्मार्ट नहीं। क्या यार, मतलब ये क्या टॉर्चर, ये किस लेवल का टॉर्चर है? आपने मेहनत यार एक लैब याद आ गई मुझे इसी तरह ना, वही काफी हद तक ना, आई थिंक ये स्प्रिंग वाला था, दोपहर की लैब थी, तो बाहर गर्मी थी और वो ऐसा मुझे याद नहीं कौन से पार्ट ऑफ ईएस में था मगर उधर दबा के धूप लगी तो अच्छा खासा गर्म था और उधर ना हम रेडिएशन टेस्टिंग करनी थी कोई, तो ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स को हमने किसी चीज में डालना था, उसके वो जीएम ट्यूब में उसके कोई रीडिंग्स आती थी, वो रीडिंग्स लेनी, तो वो निकाला है इससे, वो ना ड्रॉर के अंदर ना सारी जो सैंपल्स हैं वो एक कोई लेड केसिंग है और वुडन बॉक्स के अंदर बंद है और ऐसा के डब्बे 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 पड़े हुए हैं और उन्होंने ना ड्रॉर के अंदर डाला हुआ है, टेबल के नीचे एक ड्रॉर है फुल, तो बड़ी सी ड्रॉर है, ड्रॉर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हाँ रेडियो एक्टिव लाइक अल्फा बीटा पार्टिकल्स वाले ना, सेपरेट सैंपल्स है। तो आई थिंक हमारे बैच में खास तौर पे वो लोग जो उस लैब के अंदर थे ना, अगर कोई गड़बड़ हुई है ना तो उस लैब की वजह से हुई, क्योंकि वो सैंपल थोड़े से कम पड़ गए थे तो थोड़े ज्यादा सैंपल चाहिए थे, 3-4 ज्यादा चाहिए थे, तो वो टीए जाके ड्रॉर को जरा खोलता है ताकि जो जरा डीप अंदर पड़े हुए सैंपल को रीच कर सके। वो पूरा जो ड्रॉर था ना वो टूट गया, उसमें दीमक लगी हुई थी, सारी दीमक ने और सारे सैंपल धस करके गिरे, कोई हमने अपने, और वो भी जो वुडन केसिंग है उसकी वो भी क्या नाम दीमक ने खाई हुई, तो सैंपल बाहर पड़े हैं, एक दूसरे को दे रहे चल हमें छुट्टी हो गई हमारी ये तो ये नहीं सोचा किसी में जानवर को भी पकड़ ले तो सुपर पावर मिल जाए इसकी, हाँ यार आ जाते हैं। अगर दीमक ये सुपर टर्माइट नहीं बना तो फिर मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही I mean that's a very useless superpower at the end, right? You're blind and you're eating wood, तो काम खराब हो जाना था। दीमक मैन और यूजलेस ही होना था उसमें, यूजलेस हो जाना था बड़ा सर। तो बस लगता है कि शायद वो इतने भी पोटेंट नहीं होंगे जो सारे सैंपल गिर गए थे। तो एक लड़का तो ये वो ना आपको ना टोंग्स देते हैं जिससे आप ना पकड़ के अंदर डाल सकते हो, तो एक लड़के से तो वो पकड़ा नहीं जा रहा, स्लिप ही हो जा रहा था, कहते यार हाथ से पकड़ कर तो देना, चल उसे हाथ से उसको अंदर डाला। अब जितने भी हैं मेरे ख्याल में अभी तक जो है ना उनमें से कोई मरा नहीं है, तो आई गेस इट्स ऑलराइट, अभी सारे जिंदा है। हाँ उस चीज की वजह से कुछ नहीं हुआ अभी तक। Oh boy, best. I mean, the best lab was the air tunnel one in mechanical engineering. I don't know if you guys ever visited it. देखा किया नहीं, हमें एक दफा एक या दो दफा, यानी कि it was state of the art air tunnel. I mean, considering the situation Pakistan was, and that was the most fascinating thing to go to and watch. And I don't think anyone worked on it. It was there, nobody worked on it, or that's how it was. I mean, आपको दिखाते थे, कभी exploration का तो चांस ही नहीं था ना कि आप आफ्टर आवर्स जाके उस पे कुछ एक्सप्लोर कर लो या समथिंग लाइक दैट। हाँ उस तरह नहीं था कि आपको आइडिया आ जाए कि यार इस रेडियो एक्टिव सैंपल को मैं इस तरह करके कुछ करना चाहता हूँ, उसकी ऐसे करके टेस्टिंग करना चाहता हूँ, उस तरह का वो था नहीं। बस वो लैब के नता लिखा हुआ था ये करना है आपने, इसको इधर से उठा के इसमें डालना है, इसकी रीडिंग्स लेनी है, और रीडिंग भी एक दफा नहीं लेनी है 20 दफा रीडिंग लेनी है, फिर आप उसका एवरेज लें। तो अब ये मेरा PH 102 की लैब थी, हमारे बैच में था जमाल रहीम द ग्रेट जिमी। तो अब वो लैब रिपोर्ट आपने अपनी करनी होती थी, लैब करने के बाद कुछ टाइम होता था या फिर हम अगले दिन आपने अपनी लैब रिपोर्ट सबमिट करानी, अगले दिन आई थिंक 5 बजे से पहले करानी। हाँ कोई डेडलाइन थी। तो अक्सर कई दफा होता था कि आप एक ग्रुप में होते थे और 4 का ग्रुप अगर है तो एक करता था पूरा क्या सकते थे लैब, और दूसरा रिपोर्ट करेगा, या फिर एक ही होता था सारा कुछ करता था, बाकी 3 कहते आप बस यार ये तुम हैंडल करो प्लीज। तो मेरे ख्याल में एक दफा जिमी उसने कोई इसका ऐसा ग्रुप नहीं बना था जिसपे लैब रिपोर्ट बन सकती है, तो अब वो डेडलाइन आ रहा है, तो हॉस्टल में इधर उधर ढूंढ रहा था कि यार किसने लैब रिपोर्ट की। तो मेरे ख्याल में जिमी शायद सही तरह सोया नहीं था सारी रात, तो उसने जी छापा मार के उसने सबमिट करा दिया है। तो अगले दिन टीआ के कहते यार बात सुनो बिलाल, मुझे एक चीज समझाओ, ये 2 बिलाल किस तरह हो सकते हैं। तो एंड में जिमी ने जो छापा लगाया था उसने अपना नाम भी नहीं डाला, उसने जिसका छापा लगाया उसने बिलाल का नाम लिख दिया। मैंने कहा यार छापा भी सही तरह नहीं लगा सकता इतना अच्छा छापा लगाया कि तुम अपना नाम ही नहीं बता। जिमी भाई बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी बन चुके हैं, सारे रिस्पेक्टफुल बड़े आदमी, बड़े आदमी। अब हम ख्याल रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं ऐसे हो जाए, गलतियां हो जाती है यार, बस हो जाती है, बल्कि बिलाल ने शायद कॉपी किया हुआ
बस वो हैंड राइटिंग फर्क थी, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग। मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ा रही थी तो मैं क्लास से निकली तो वो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो सारे जमीन पे बैठे छापा लगा रहे थे। तुमने पकड़ा नहीं? एक को पकड़ना था, जैसे सर 10-12 होंगे। किसको पकड़े? सबसे बड़े उनका कैलिबर पता था। हमारे बैच में 5-6 थे छापा सप्लायर, उनमें ये भी थी छापा सप्लायर की दुनिया। पहले 2 सेमेस्टर्स में बस ये सप्लाई आती थी, ये आ गया। कभी कभार तो ऑप्शन होते थे किसका छापा लगा है ना, यू नो यू हैव टू वेट द गुड एंड द बैड एंड स्टफ लाइक दैट। किसी की तो रेपुटेशन होती थी, रेपुटेशन भी होती थी ना। देयर वाज नो टाइम, एक्चुअली टाइम वाज सच एन इशू ना कि वहां पे उस तरह टाइम ही नहीं होता था यार काम करने का। मेरे पे ज्यादातर लोगों को एतराज होता, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी तो कहती थी यार मेरे समझ ही नहीं आ रही क्या लिख रही है। अच्छी टेक्निक है ना, फिर अगली दफा नहीं आएंगे। एक तो छापा भी ले रहे और नखरे भी है। बैठा हुआ था जॉली द ग्रेट, वो मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा मैं तुमने ना छापा करवाना। तो हमारे साथ बैच 10 का एक बंदा था, टीए था वो, सॉरी बैच 8 का बंदा टीए कर रहा। तो जॉली साहब छापा कर रहे हैं, अब ये मैं उसको ये क्लियर होता था कि यार छापा मारना आप मारो, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पकड़े गए तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तो वो अच्छा वो मतलब हमारी डील हुई हुई है कि वो अगर वो मेरा पढ़ सकता है, उसको समझ आ रही है तो वो कर ले, वरना मैं समझाती नहीं थी, मैं बस लिखती जाती थी। तो वो अब कर रहा है चीटिंग, ठीक है। तो वो बैच 8 का बंदा है, वो उसको कह रहा है ये क्या कर रहे हो, मैंने देखा तुम चीटिंग कर रहे हो, और वो कर रहा था चीटिंग। वो आगे से खड़ा हो गया, हाँ क्या है, कौन सी चीटिंग, कब देगी यार। उनकी लड़ाई होगी, वो बेचारा फिर बैच 8 का बंदा चला गया कि अच्छा यार वो डर ही गया उससे। उसके बाद जॉली ने आराम से बैठ के चीटिंग की। यार चीटिंग नहीं कर रहा था वो, तुम्हारा वो रिव्यू कर रहा था। रिव्यू उसने आराम से बैठ के वो रिव्यू किया। वो भी रिस्पेक्टफुल आदमी बन गए सारे मोहल्ले। जॉली क्या कर रहा है आजकल? जॉली का पता है क्या कर रहा है? वो ठीक है, शुरू से ही था अपने पता की कोई जायदाद। अच्छा घर का, ये मुझे नहीं पता यार। फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। हाँ उसको शुरू से कहता था कि यार मुझे तो मिली भी है जॉब। अच्छी बात है यार। खैर यार एक बार उसने मुझे कहा था यार चीटिंग करानी है, और उसमें सारे एमसीक्यूज थे। चीटिंग नहीं, रिव्यू करना है उसमें, रिव्यू करना था, वो सारे एमसीक्यूज थे और वो ABCD। अच्छा ये भी बड़ा होता था वो ये तो पेपर ये एमसीक्यूज था। अब उसने मुझे बताया किसी तरह ना नंबर के इस वाले का चाहिए। तो मैं बैठी हुई थी, तो सामने बिल्कुल टीचर, मतलब जहाँ मैं बैठी वहाँ वो टीचर बैठा हुआ था, और वो जॉली दूर था। उसने दूर से मुझे नंबर बता दिया, मैंने सिर्फ ABCD के। तो मैंने यूं करके ना मैंने ऐसे सर ऊपर किया, तो सामने बैठे मुझे देख रहे, कह रहे बता दो तो इतना शर्मिंदा हुई। मैंने कहा उन्हें पता चल रहा है हमारी सारी उसका, कहने बता दो अब जो बताना। तो अक्सर ये होता था मेरे साथ कि मुझे ना निकाल के अलग कर दिया जाता था, मुझे अलग कर देते थे। ये बहुत होता था, उनको पता लग जाता था कि किसको अलग करना था। चेन बनी हुई होती थी, बहुत सी जगहों पे चेन बनी होती थी। खैर ये तो यार अच्छे किस्से कहानियां नहीं हम बता रहे, हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम बिगाड़ रहे हैं। सब मैं बता दो नहीं, कॉन्सेप्ट में वो जमीन पे बैठे कर रहे होते थे यार। अब क्या करे यार, उनमें से किसी एक को भी उठा दो यार, मैंने क्या दिया था उन्हें पता ही नहीं होता था। That's interesting. शुक्र है मैं पढ़ाने के बिजनेस में कभी नहीं गया, would have failed at it. यार उससे मुझे नस्ट का याद आ गया टेस्ट। I don't know if I might have told एंट्री टेस्ट दिया था नस्ट का भी। Yeah, there were like 3000 MCQs यार। अच्छा मुझे नहीं याद, मगर मैंने JIK का दिया था और नस्ट का दिया था। और मुल्तान की गर्मी में बिठाया हुआ यार क्रॉफ्टी, मुल्तान की गर्मी 3 घंटे गैरिसन में जाके लाइन में लग के, तो बस मैंने बस पकड़ा, मैंने सी लगा दिए सारे ऐसा हमारे बैच में आधे घंटे में आई एम डन। और मेरे दोस्त पीछे लगे हुए, तूने कर लिया? मैं कहा मैं दिया और चला गया, मेरा हो गया, वो करी नहीं यार। अच्छा स्टैट्स कहते हैं कि 50% आ गया आपका सी। ऐसे ही हमारे बैच में एक बंदे ने किया था, MCQs दिया करते थे एक सर, तो उसने सारे डीज किए थे, उसका लकी डी था। तो वो हमारे बैच की एवरेज ही जो है ना बनी कहीं 8 के क्या, ठीक है 30 में से कितने एवरेज बनी मिड टर्म की 8, और उसके 8 ही थे, ठीक है सिर्फ डीज करके। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यार फिर इसके मैं माइनस भी करूंगा। उन्होंने फिर उसके माइनस भी किए, नेगेटिव मार्किंग भी उसकी की, इस बात पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जो है ना सिर्फ डीज की। यार आई मीन लोग समझे कि अगर कोई सुन रहा होगा गलती से भी हमें, वो समझे कि हम वी आर एग्जैजरेटिंग। जब आप एक हमारा I am not exaggerating, वरना इससे भी बड़े किस्से हैं। नहीं the torture that I'm talking about MT 102 the average score for that test was 8 out of 40। मैं 30 में से बता 8 नहीं 8 out of 40 था, अलेक्जेंडर का था। अच्छा वो yeah and there were 60 to 70 kids on 2 marks। और
यार वो हाँ इतनी जी। मुश्किल बनाते थे। अब पढ़ा रहे हो आप, हमारा एक रशियन टीचर था, वो पढ़ा रहा होता तो हमें लफ्ज नहीं समझ आती थी ना। अलेक्जेंडर की बात हो रही है, नहीं उसी नहीं, की हमें बात कर। अलेक्जेंडर नहीं पढ़ा था, हमें दूसरा पढ़ाता स्टैट था। एमटी वो 102। स्टैट्स वाला, वो तो छोटू था ना, क्या नाम है, हाँ, छोटू शहजोद जो था, जिसका। वो हाँ, पढ़ाता था, शहजोद। मुझे एक लफ्ज नहीं कभी समझ आया यार वो क्या पढ़ा। वो जब पेपर निकल के आता था तो यार समझ ही नहीं आती थी कि लिटरली कब पढ़ाया ये पढ़ रहे थे हम, ठीक है, मतलब अब 3D और वो डिफरेंशियल्स और ये वो, अब वो समझ ही नहीं आती थी कि यार इसने ये पढ़ाया था। मुझे याद है जो MT 102 का पेपर था वो इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, और 24 घंटे में 3 पेपर थे, ठीक है, एक ये या टॉर्चर हुआ, हाँ, कहीं भी या ये ये भी होता टॉर्चर है। नहीं हुआ। 24 घंटे में अगर आपके 3 पेपर हैं और आप 3 पेपर, अब एक पेपर 3 घंटे का है तो 9 घंटे तो आप सिर्फ राइटिंग में लिख रहे हो, पढ़ना या कब है? ओ यार, 3 घंटे, पढ़ना। हाँ यार, तीन और घंटे मुझे होते याद थे। है कि उस पेपर में MT 102 के पेपर में मैंने सिर्फ इक्वेशंस लिखी, वो भी मुझे नहीं पता था कि होंगी, मुझे उनको सॉल्व भी नहीं करना आ रहा था। मैंने वो इक्वेशंस लिखी, मैंने सोचा यार मैं भी अगर यहाँ बैठी रही तो अगला पेपर भी गया, क्योंकि 24 घंटे में तीसरे पेपर, ये कोई बीच वाला था कि कौन। मैंने कहा छोड़ो हाँ, इसको, जाके सोते हैं यही टाइम। मैंने वही टाइम अपना सेव किया, इक्वेशन से की, बंद किया, सेव किया, जाके मैं सो गई और मैंने अगले पेपर की तैयारी की, ठीक है। मेरा B+ आ गया था उसमें। पता नहीं बाकियों ने क्या किया था, उन्होंने इससे भी शायद बुरा किया होगा, लेकिन 3 घंटे में, जिनके 24 घंटे में 3 पेपर हो रहे हैं, उनका भी बुरा ही हाल होगा। बेसिकली जब वो आए थे, वो नए आए थे, एक ही साल पढ़ाया था उन्होंने, देन ही लेफ्ट। ही हैड रिटन अबाउट एक्चुअल बुक्स ऑन स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स That doesn't इन mean he's a रशियन। good teacher. वो इतना बुरा He पढ़ाता was था। हाँ, not. I'm not blaming him to be a bad teacher or anything. The language barrier was so huge. उसकी अंग्रेजी हाँ, बताने वो की तो नहीं थी। पढ़ाना नहीं, हाँ, बहुत मुश्किल हाँ। होता था ठीक है, समझना। वो बेचारा 30 और इसी में वो लगा रहता था, and it was a हाँ। torturous course. MT 102 was so bad. I mean, खैर, we can go on this for ages why it was, या but मेरा तो सबसे गो टू कोपिंग मैकेनिज्म सारे स्ट्रेस का था, मैं सोता बहुत तो जब भी लेक्चर में होते थे तो मैं हर रोज सोच रहा होता था इस लेक्चर में किस तरह गुजारूं। तो आइदर मैं सेकंड रो में होता था एक दफा, तो इतना कि यार वो पीछे वालों के ऊपर ज्यादा नजर होती थी लेक्चरर की, तो yeah. मैं बस आगे आ जाता हूँ। तो मैं हर वक्त, मेरे पे टोपी होती थी, तो मैं इतना करता था कि टोपी जो है ना मेरी आईज कवर कर ले, मगर इतना नहीं कि बिल्कुल नीचे, राइट। और ये थोड़ा सा आर्ट मैंने परफेक्ट कर लिया था एक कोर्स से एक साल से दूसरे साल के, ऐसे बैठना है कि क्या नाम है, इतना हो कि उसको मेरी आंखें नजर ना आए, और मैं ना अपने नोटबुक को ना जरा आगे रख के तो हाथ ऐसे ऐसे लाई रखता था, तो उसको लगे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, और फिर उसमें आंखें बंद करके मैं सो जाता था ऐसे करके, ऐसे तो मैं कुछ कम से होता कम है क्या हाथ हिल रहा है। लोग सोते थे, कई दफा तो यार, लोगों पर को ऐसे जगाना कुछ हो पड़ता था सकता है कि आपका हाथ हिल रहा हो और आप सो रहे हो। यार उसमें। वो बस अच्छा, एक दफा हुआ क्या कि अब सोया हुआ ना, तो उसने अटेंडेंस जो है ना शुरू में नहीं ली, उसने क्लास के एंड में ली। तो मैं सो रहा हूँ, ठीक है, हाथ हिला रहा हूँ ऐसा करके, फिर मुझे जरा सा ख्याल आ रहा है कि अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना आगे 132 133 134, तो नाम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर ना, हर एक के नाम लिए जा रहे हैं। तारिक है, तो उसको S के बाद मेरा नाम साद है, तो मैं सोचा होता है अच्छा यार, तो सबसे पहला नाम मेरा ही होना है, SAAD साद, तो सबसे पहला मेरा ही होना। तो आई थिंक वो ना अल्फाबेटिकली नहीं जा रहा था, वो रो वाइज जा रहा था, मगर नींद में, मैं हाफ नींद में हाफ, मैंने रेडी किया हुआ कि जैसे ही मेरा नाम आएगा मैं हाथ खड़ा कर लूंगा। तो वो उसने मेरे ख्याल में सारा का है, सारा का है, तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर लिया पूरे ना लेक्चर हॉल के अंदर, यस सर ओके मैंने वो पूरा सब ऐसा के देख रहे हैं कि क्या हुआ इसने ये क्यों कह रहा है यस सर। यार वो लेक्चरर भी परेशान कि सडनली जो है ना हाथ की, इसको क्या है, ये प्रैंक है क्या? और मैं बड़ा सीरियस होके कह रहा हूँ क्या तो अभी मुझे पता भी नहीं उसने बोला कि मैं समझा उसने साथ का है, तो मैं ऐसा एक दूसरे को दुखूं कि यार नहीं, जेन्युइनली मैं ही हूँ प्रोटी वो तो कह रही है बहुत नहीं मेहनत की है, लोग तो प्रॉक्सियां लगवाते रहते थे यार। यार, प्रॉक्सी हाँ, भी मैं लगती कभी नहीं थी मगर प्रॉक्सी पता लगवा नहीं, पाई, याद मैं नहीं। अकेली होती थी, मैं हमेशा पकड़ी जाती हाँ, थी। तो तुम तो पकड़ी जाती ना, तुम कैसे लगा सकती थी? मेरे साथ इनफैक्ट इतना बुरा होता था कि मैं नॉर्मली ये करती थी कि यार मैं सारी क्लासेस लेती थी, और जब मिड टर्म के करीब, क्योंकि मिड टर्म आपका सुबह क्लासेस है और रात शाम को आपका मिड टर्म होता था, ये टॉर्चर था। मैं तो मैंने कहा मिड टर्म के करीब एक आधे बार जब ज्यादा मिड टर्म्स हो रहे हैं ये वो और नहीं आता किसी का मटेरियल, तो उस टाइम पे कोई क्लास, क्योंकि आपकी 80% चाहिए होती है ना अटेंडेंस, तो मैं कहती थी यार हाँ। तब मिस कर लूंगी और तब कुछ पढ़ लूंगी। और वो क्या करते थे कि जिस दिन मैंने मिस किया है उसी दिन पॉप क्विज होता था, उसी दिन। मतलब यार ये बड़ा मेरे साथ टॉर्चर था कि वो एक होने का इतना नुकसान था मुझे। यार तब उन्होंने जान के तो नहीं किया, नहीं यार, हर बार यही हो कि जिस दिन मैंने की है छुट्टी, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। वो उस दिन उन्हें नजर आ जाता था, वो कहते थे आज कोई भी नहीं आया। यार सिर्फ मैं नहीं आई तो आज कोई भी नहीं आया, कुछ लोग थे जो आते ही नहीं थे, वो उन पे कोई नहीं है, मैं नहीं आई तो आज कोई नहीं आया, आज ही होगा पॉप पे।
इतना बड़ा मुश्किल होता होगा कि वाकई प्रॉक्सी लगाना बड़ा मुश्किल होता है जब उनको प्रॉक्सी पता नहीं है लगती थी मेरी। अच्छा, फिर क्या होता था कि कोई क्लास ऐसे अगर कैंसिल हो गई है, कोई बताता नहीं था, मैं पहुंची होती थी, बाकी सब कोई है ही नहीं वहां पे, मैं बैठी तो हूँ तुम्हें वेट कर पढ़ाई रही का हूँ। शौक भी ज्यादा था ना? फिर शाम की अगर कोई क्लास है वो कोई नहीं बताता था, मैं आई गई नहीं, हो गई क्लास, मुझे किसी ने नहीं बताया, उसमें अगर क्विज हो गया मुझे किसी ने नहीं बताया। तो ये थीटा होने का नुकसान तो होता है ना। नहीं थी, मैं थी। हमें मुझे तो कोई गम नहीं था कोई हो ना हो गम नहीं था इस यार चीज मैं का। पढ़ने गई थी, मैं एक्चुअली पढ़ने हाँ, गई। ये पढ़ने मैं भी पढ़ने गया था पहले साल मुझे से नहीं पहले। पता, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ इधर। मैं तो था कि यार इसके बाद नौकरी करनी है तो फिर नौकरी पहले ही शुरू कर लेते इस तरह गुजारो। नहीं, मैंने और क्रॉफ्टी ने रेडियो भी चलाया था जो बैन हो गया था। नहीं वो तो बहुत यार मुझे ना इसका ये बैक देखा सीट मैं मेरे सेकंड सेमेस्टर की बात है तो मैंने सारे अपने जो गानों की कलेक्शन थी वो मैंने आईआरसी के साथ लगा के वो एक शाउटकास्ट का एक सिस्टम था हाँ वो यार। लगाया। तो वो पहले ना ऑटो प्ले था, लाइक वो बस गाने चलते रहते थे, आप आईआरसी के ऊपर ना आप रिक्वेस्ट करते थे ये वाला गाना चाहिए तो क्यू में डाल देता था, अगर क्यू खत्म हो गया तो चल रहा होता था। देखा यार एक दिन को 60-70 लोग एट द सेम टाइम सुन रहे हैं, तो रियली ग्रेट फीलिंग। मैं हॉस्टल 6 से हॉस्टल 3 जा रहा था तो मुझे अपने गानों की आवाज आ रही थी, एक कमरे से दूसरे कमरे से Yeah. आवाज आ रही है। इट वाज लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। फिर वो माइक्रोफोन लगा के तो फिर वो भी करना शुरू कर दिया था, Yeah. क्या उसे कहते हैं, पोस्टिंग। तो ये जो अभी एफसी इधर कर रहा है ये बहुत पहली ट्रेनिंग हो चुकी है एंड बैंग ऑन जॉब एंड लाइक बहुत जबरदस्त Yeah. होस्टिंग करते थे आप। हाँ, Yeah, तो that अभी भी was- बहुत जबरदस्त करता है ये। उस जमाने में भी मुझे याद है एक बार ये कोई होस्टिंग कर रहा था और बिजली चली गई और सबने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो इसने वहीं से जो है बिल्कुल कोई वो नहीं लिया, इसने वहीं पे कुछ दोबारा कंटिन्यू किया और फिर सबने इसके लिए क्लैपिंग भी की थी उस टाइम पे भी कि यार जबरदस्त संभाला है। नहीं नहीं ये तो टैलेंट तब से है जब हॉस्टल के अंदर रेडियो क्या म्यूजिक रेडियो चैनल था हमारा, तो सही Which शुरू got लगाया था banned. हमने। Yeah, we हाँ really बैन हो hope- गया था एडमिट की Yeah. वजह से। ये तो Really? नाकाम वो भी है ना, अदाकार भी है, इन्होंने अदाकारी की भी कोशिश की। नहीं, वो नाकाम हुआ क्योंकि उस शो का नाम था एफसी एंड पीपी शो, और जो हमारे दूसरा मेरा पार्टनर था ना, हाँ पीपी। वो लोगों के बस उनकी तो पी वो के सो जाता था। नहीं, वो सवालों के जवाब बड़े जबरदस्त देते थे वो तो उसकी वजह से उसे होना ही था बैन। खैर एनीवेज क्रॉफ्ट्स, लेट्स एंड एट दैट। थैंक यू फॉर वो बड़े टाइम बड़े जल्दी गुजर गया, थैंक यू यार। ये Yeah, तो but- मजेदार yeah, था। yeah, अभी शुरू ही हो रहा था, अभी जीकी की चीजें याद आ रही थी, लाइक इतना ट्रॉमा है कि चीजें याद नहीं रहती। अभी देखो मैंने तो वो भी नहीं बताया कि ट्रांसक्रिप्ट अपना क्या वो क्लियरेंस किस तरह कराया हाँ, डिग्री किस तरह, वो तो किस्सा वो ही रह पार्ट गया। 2 में वो पार्ट 2 में Part two में। बताऊंगा। तो फिर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट लिया या ना लिया, तो इसलिए आपको हमारा दूसरा Yeah. पार्ट देखना पड़ेगा। Yeah, I was hoping I could get your other partner, semi-partner, Raptor in today. हाँ रैप्टर तो मैं तो अभी पापड़ को भी कह रहा था कि यार पापड़ आ जाओ Yeah. अभी या 10 नेक्स्ट मिनट पहले ही ना। लेके आओ बंदे। Yeah, I was thinking let's do a live stream someday at this hour. If you guys are available, let's do that. Yeah. हाँ, ये yeah, it's the time same. ठीक है। I mean, why record it when you can do it live? So अपने बंदे ढूंढो, उन्हें कहो we do it चलो live. आओ। yeah, just throw the link at the whatever WhatsApp group you guys have, and let's have a go at it. I mean, चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि नेक्स्ट टाइम करते हैं तो मैं 2-3 लोगों को ये लिंक दे दूंगा, कोई आता है तो ठीक है। yeah, I mean, let's do that. Or I still have the power to kick and mute people, so अक्सर मुझे कर ठीक है देता यार। होता, मैं इसकी को होस्ट हूँ, yeah, it's very easy. अच्छा। I just click. मैं and इसकी she- बॉस हूँ इस चैनल। she's gone again. So yeah. हालांकि मैं इसकी बॉस हूँ। नहीं, हमारे सिर्फ एक बॉस है, वो एफपीके है, वो हमारे स्पिरिचुअल वो एडवाइजर ऑस्ट्रेलिया है में और होंगे। फाइनेंसर है। वो तो Millionaire बड़े finance। पॉपुलर हैं, वो तो बड़े हाँ पहुंचे हैं। वो पहुंचे हुए हैं, स्पिरिचुअल पैसा भी है उनके पास और मटकों वाला पैसा, मटकों में रखी हुई। मटकों में पैसा नहीं है, सोना है। अच्छा, ग्रेजुएट कर गए वो? अच्छा, मुझे नहीं पता तो शुरू से ही था, अच्छा। मटकों में सोना था जब पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन हुई थी। वो अच्छा तो साथ लेके अच्छा वो नहीं, जो इंडिया वाले दबा के नहीं चले गए थे, कभी आपने सुना नहीं? वो कहते यार इंडिया वाले हमेशा कहते हैं यार हमारा सोना था वो मटकों में वहीं दबा है। वो जो सारे मटके थे वो इन्होंने ले लिए, वो अच्छा, इनके वो निकल आए ढूंढ के। इनकी जमीनों पे। अच्छा तुम ख्वाजा साहब को मटका चोर कह रही हो? नहीं ना, इन्होंने जो जमीनें की ना फिर उसमें था। अच्छा, चलो उधर से निकल आई थी ना बाहर। हाँ ये- एग्जैक्टली। ओके, रैंडम। ओके, चलो भाई, ओके, चलो Take care. थैंक यू, ओके anytime. अल्लाह हाफिज।